एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। देखो इससे पहले के जो 4th पार्ट तक हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दी हैं। तो आज है क्वेश्चन 3 का पार्ट 5। देखो इसमें गिवन क्या है, डी की वैल्यू है 5 और S9 की वैल्यू 75 है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है ए और A9 निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसका, जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में जो डी है वो 5 है ना, जो S9 है वो कितना है, S9 75 है, और हमें ए की वैल्यू निकालना है और ए की वैल्यू और A9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए और A9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S9 9 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने n के बदले 9 की वैल्यू पुट कर दी। तो S9 की वैल्यू है यहाँ पे 75, 9 बाई 2a प्लस 8d। ठीक है, तो ये 75 9। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचा, a प्लस 4d, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 75 इक्वल टू 9 a प्लस 4d आया, है ना। तो 75 डिवाइड बाई 9 करूँ मैं, तो 75 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 4d। तो 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 5 से 15। तो a प्लस 4d की वैल्यू आई हमारी, कितनी आई, a प्लस 4d की वैल्यू आई हमारी, देखो यहाँ पे एक्चुअली में d की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू है 5 है। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू 5 गिवन है, तो 20 आया ये। तो ये 25 डिवाइड बाई 3, देखो ये 20 है पूरा टर्म, तो माइनस 20 हो जाएगा। तो LCM लें तो LCM 3 आता है, तो ये 25 माइनस 60 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आती है हमारी -35 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आई, ये हमने फाइंड आउट कर दिया a की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें अब A9 निकालना है। सो A9 कैसे आएगा, A9 ऑब्वियसली बात है जो nth टर्म का फॉर्मूला है उससे ही आएगा। जो An है उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो An हमें A9 निकालना है, A9 हमें निकालना है। तो a की वैल्यू है हमारी -35 डिवाइडेड बाई 3, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू देखो ये, प्लस n की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू है 5। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं d की वैल्यू है 5। क्वेश्चन पार्ट 5 का d की वैल्यू 5। तो यहाँ पे कैसे होगा, -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, तो -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 40। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें आगे, तो LCM लें तो LCM आ जाएगा 3। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से डिवाइड किया, तो LCM इतना आ गया। तो इसमें से हम देखो 120 माइनस 35 करें तो कितना आता है, 85 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, जो हमारा A9 आया वो कितना आया, 85 डिवाइडेड बाई 3, है ना। और a की वैल्यू इतनी आई, ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 5 का। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 ऐसे होगा क्या, देखो पार्ट 6 में है क्या क्वेश्चन। पार्ट 6 में हमारे पास गिवन क्या क्या है डेटा। सो पार्ट 6 देखें। सो गिवन है हमारे पास a की वैल्यू 2 गिवन है और d की वैल्यू 8, है ना, और Sn 90 है और Sn 90 है
हमें क्या निकालना है, n और ए एन निकालना है, n और ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे आएगा ये? यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू, sn की वैल्यू गिवन है, तो हम ऐसे sn से ही निकालेंगे हम स्टार्टिंग में। ठीक है, sn से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे डेटा गिवन है sn के टर्म में ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें d भी इसमें यूज़ होगा और a भी होगा और sn भी होगा। तो sn इक्वल टू कितना होता है? तो sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn कितना है? 90 है और n की वैल्यू 2a और n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, और d की वैल्यू 8। तो 90 इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। देखो इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 4 बचा। 2 से देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है ना, तो 90 इक्वल टू n 2 और यहाँ पे 4n माइनस 4। ठीक है, तो 90 इक्वल टू n, तो यहाँ पे 4n, देखो 2 माइनस 4 है तो माइनस 2 आएगा, तो 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, तो 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, ये आ गया हमारा। अब देखो इसको हम, एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, सो 4n स्क्वायर माइनस 2n, देखो ये आएगा हमारा राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस 90 होगा इक्वल टू 0। ये है, देखो तो हम यहाँ से और 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लो तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। देखो तो यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आता है। ठीक है, तो मैंने पे 0 लिख दिया। देखो कहीं भी जो हमारे कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस फॉर्म में हो, तो इसको हम शॉर्टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसका कॉमन लेके, है ना, उसको देखो एक टर्म हमारा जो एक साइड है वो 0 होगा, तो वो पूरा 0 हो जाएगा वो टर्म। तो जितना शॉर्ट हो हमारी इक्वेशन उतना हमारे लिए सॉल्व करना आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? 45 इंटू 2। ठीक है, मैं 45 को ही करता हूँ पहले, 2 तो मुझे पता है, तो 3 से होगा, 3 1 जा 1, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 1। तो यहाँ पे एक और हमारे पास देखो, यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे एक 2 भी है। ठीक है, हमें पता होगा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाता है ना, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा क्लास 10th के। तो ये देखो हमें सम करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 लेके आना है ना, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, 2 इंटू 45। तो कैसे होगा इसका? जो इसका सॉल्यूशन होगा, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो 10 माइनस 9 करें तो 1 आता है, और 10 इंटू 9 करें तो 90 ही आता है। ठीक है, देखो तो 2 इंटू 45 क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, तो ये है, सो 2n स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 1 लेके आना है, तो ये 10 माइनस 1 करूँगा मैं, 10 माइनस 9 करूँगा तभी आएगा यहाँ पे 1 ना, 10 माइनस 9 एंड माइनस 45। तो ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 45 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा 2n आएगा, n माइनस 5, और यहाँ से 9 कॉमन आएगा, n माइनस 9 5 से 45।
ठीक है। तो यहाँ पे n-5 यहाँ भी इधर भी है ना, ये वाले टर्म में भी, ये वाले टर्म में भी, तो n-5 कॉमन आया। सो इन ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पे 2n और यहाँ पे +9। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो इसके फैक्टर आ रहे हैं, है ना। तो ये n-5 = 0 और 2n + 9 = 0। तो यहाँ पे n = 5 हो जाएगा और 2n = -9 और यहाँ से n = -9 / 2। ठीक है। तो एक जगह यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ रहा है और यहाँ पे -9/2 आ रहा है। तो हमें पता है कि हम जो n की वैल्यू होती है, जो टर्म्स होता है ना, जो नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर जो टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे 5th टर्म की बात करी गई है, वो हमेशा ही किस में होता है, एक कंप्लीट नंबर में होगा, एक नेचुरल नंबर में होगा, है ना। 1 2 3 4 इस टाइप से होगा, है ना। और वो कभी भी जो हमारा n है, जो टर्म्स है, नेगेटिव में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n = हमारा 5 होगा। ठीक है। जो टर्म्स है वो कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। तो हमें निकालना कितना है, हाँ, हमें निकालना है क्या इसमें, A9 निकालना है ना। क्या निकालना है, नहीं, इसमें हमें पार्ट 6 है, हमें निकालना है, हमें n तो निकाल दे, अब d निकालना है हमें। ठीक है। तो d कैसे आएगा इसमें, ठीक है, जो हमारा पार्ट 6 है इसमें हमें an निकालना है, n तो निकाल दे, अब an कैसे आएगा। ठीक है। अब an कैसे आता है, an = होता है हमारे पास a + n-1 × d। तो हमें A5 निकालना पड़ेगा, an यही तो है, इसमें जो n है वो 5 है, a की वैल्यू है 2, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में, और n की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 8, है ना। आप चेक कर सकते हैं इसमें, d की वैल्यू 8, a की वैल्यू इतना और n की वैल्यू तो हमें पता है। तो 2 + 4 × 8, 2 + 32, तो ये आया हमारे पास 34। ठीक है। तो हमारे पास जो A5 है वो कितना आया, 34 आया। ठीक है। जो हमारा n था वो 5 आया और जो A5 है वो कितना आया, 34। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम पार्ट 7 करेंगे। ठीक है। पार्ट 7 हम सॉल्व करेंगे अब इसका। सो पार्ट 7 क्या है ना। पार्ट 7 हमारे पास क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 62 और sn की वैल्यू कितनी है, 210। ठीक है। तो हमें निकालना है क्या है इसमें, देखो निकालना है क्या है, n and d निकालना है ना, टर्म्स निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो कैसे होगा ये, सो हमें पता है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पहले यूज़ करें, SN का यूज़ करें। SN का करेंगे तो इसमें a गिवन है और an गिवन है और n तो हम निकाल लेंगे। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n / 2 a + an। ठीक है। SN कितना है, 210 है और n / 2, a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू है 62। ठीक है। तो 210 = n / 2 और ये 62 + 8 आया 70। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 35। 210 = ये कटा यहाँ पे तो 35 आया। तो 210 / 35 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो 35 2 जा 70 होता है, 73 जा 21, तो ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 6 टाइम जाएगा। तो n की वैल्यू आई 6, n की वैल्यू आई हमारी 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d निकालना है। तो d की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे an = 62 है, a की वैल्यू गिवन है और हम n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही दी। अब तो d तो इसमें nth
टर्म वाला फॉर्मूला में लगाएंगे n माइनस वन इंटू टी। जो ए एन है वो 62 है और ए की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो 62 माइनस 8, देखो माइनस 8 और ये 5 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 करें तो कितना आता है, 54 आता है। तो 54 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आती है, 54 डिवाइडेड बाई 5 आती है। n इक्वल टू 6 आया और d की वैल्यू 54 डिवाइड बाई 5 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने 3 पार्ट सॉल्व करे, पार्ट 5th, पार्ट 6th, पार्ट 7। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8, पार्ट 9 एंड पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।